हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर 11 को रसोई बनाता हूँ और गरीब लोगों को खाना खिलाता हूँ। तो मैं उसके लिए सामान लेने के लिए निकल गया था बाज़ार के लिए। तो मैं कुछ सामान लिया और सामान लेकर मैं आ गया अपने रूम पे। आज गर्मी बहुत थी तो मैं आया, आते ही कपड़े वगैरह चेंज करके मैं लग गया रसोई को साफ़ करने में। रसोई को साफ़ करके पूरे बर्तन को एकदम साफ़ करके मैं खाना बनाना शुरू कर दिया हूँ। खाना हमेशा स्वच्छ ही बना के खिलाना चाहिए, चाहे वो खुद खाए या दूसरे को खिलाए, यही मेरी सोच है। और इसी के साथ मैं काम करता हूँ। पूरी सफाई का ध्यान रखते हुए मैंने खाने को तैयार कर दिया। ये सिर्फ एक खाना नहीं है, किसी की एक टाइम की भूख है, उसका पेट भरने का एक मेरा संकल्प है। मैं हमेशा तो नहीं खिला सकता क्योंकि मैं इतना भी वो नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना हो सकता है मैं करता हूँ। हर 11 के बाद में भले ही मैं जॉब करता हूँ, लेकिन 11 के जस्ट बाद में मैं नहीं खिला पाता। तो लेकिन मैं उसका काम हर सैटरडे संडे को जब भी आता है, जब भी मुझे टाइम मिल पाता है, तो मैं उसके नाम का बना देता हूँ। ज़रूरी ही नहीं है कि जिस दिन जो हो उसी दिन करें। भगवान कभी भी करेंगे तो साथ ही रहेगा। भला करना है हमें, ना कि दिखावा करना है। तो इसके लिए मैं लोगों को खाना बना के खिलाता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं 11 के जस्ट बाद ही खाना खिलाऊँ। आप लोग सोचते हो कि 11 वगैरह तो गए हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन आज क्यों? क्योंकि ये खाना तो तभी बन गया था, वीडियो भी बन गया, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। एडिट करने में बहुत समय लगता है। इसके लिए अब ये देखो, मेरे चावल हैं वो एकदम पक के तैयार हो गए। आप देखो कैसे बने चावल, ये देखो। ऐसी क्वालिटी बना के खिलाता हूँ मैं लोगों को, क्योंकि वही खाना मैं खाता हूँ, बच जाता है तो, और वही लोगों को खिला के आता हूँ जो कि बहुत ही गरीब और बेसहारा होते हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारी वजह से लोग गरीब हैं। तो आगे वीडियो में बने रहना और देखना कि मैं कैसे लोगों को खाना खिलाता हूँ। जो असमर्थ है मैं उन्हीं को खाना खिलाता हूँ। तो मेरे चावल बन के तैयार हो गए। अब बारी है इनको एक अलग पतीले में डाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास बर्तनों की भी कमी होती है। इतने बर्तन नहीं होते हैं कि मैं एक ही बार में सब बना लूँ। इसके लिए सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, चीज़ों को बार बार यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने घर की रसोई से ही खिला रहा हूँ, ना कि किसी होटल का बना हुआ पैक करवा के खिलाता हूँ। तो ये देखो, पूरा सब मसाला कट के बन के तैयार हो गया। ये मेरा साथी गोलू है, जो कि मेरी बहुत मदद करता है इस काम में। उसके बाद ये देखो, चावल सब बन गए हैं। अब ये कुछ चावल अलग बनाए थे तो इनको भी मैं डाल लेता हूँ। ये देखो, पूरे चावल बन के तैयार है। अब इसको पूरे चावलों को एक जगह कर लेता हूँ। अब बारी है सब्ज़ी बनाने की, ये अब बोल सकते हैं कि राइस को फ्राई करने की। तो इसके अंदर अभी बढ़िया एकदम मसलाया हुआ तेल है, इसको डालता हूँ और देखो कि सब्ज़ी कैसे बनती है। मैं बहुत ही लगन और बहुत ही मेहनत के साथ अपना काम करता हूँ, ना कि ये सोच के कि चलो क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होगा जो देखा जाएगा। जैसा मैं खाता हूँ वैसा ही खिलाने की कोशिश करता हूँ। स्वाद ही अगर खिलाएंगे तो ही लोग खाएंगे, क्योंकि वो भी स्वाद जानते हैं। ऐसा नहीं कि गरीब हैं तो स्वाद नहीं जानते हैं। तो इसके लिए मैं हर एक वो चीज़ डाल के खिलाने की ट्राई करता हूँ, जिससे कि खाना अच्छा बने, टेस्टी बने, और खाने वाले को ऐसा फील ना हो कि वैसे ही बना के लाया है। खाने के टाइम पे लोग देने जाता हूँ तो पूछते भी हैं कि कब का खाना है। अरे भाई, मैं तुरंत बना के खिलाता हूँ। अगर अब बनाया है तो मैं अभी बांटने जाऊँगा, चाहे वो दोपहर हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो कोई भी टाइम हो, मैं ये काम ज़रूर करता हूँ। मैं ये खाना बनाने में मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। इसके लिए ही मैं ड्यूटी के दिन खाना नहीं बना पाता हूँ, छुट्टी के दिन ही खाना बनाता हूँ। तो ये देखो कैसी क्वालिटी लग रही है। इसके अंदर सब कुछ है, धनिया है, कड़ी पत्ता है, लहसुन है। ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों को बांटने के लिए जा रहा हूँ तो मैं जैसा तैसा बना के बांट देता हूँ। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है मुझे। मैंने ये किसी के कहने पे नहीं शुरू किया है। ये सिर्फ एक मन की इच्छा है और मन को सुकून देने वाली चीज़ है, इसके लिए मैं करता हूँ। ये देखो, मेरा खाना बन के तैयार हो रहा है। अगर आपको अच्छी लगे मेरी मेहनत और मेरा काम, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरा ये काम कैसा लगा। और वीडियो को एक पूरा ज़रूर देखा करो भाई। इसमें मेहनत ही मेहनत नहीं, वो लोग भी दिखाए जाते हैं कि मैं क्यों उन लोगों के लिए मैं खाना बनाता हूँ और क्यों मैं ये सब करता हूँ। वो उनकी हर चीज़ आपको दिखाई देगी। ये देखो, हर चीज़ एक
अच्छी बनाने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं है कि कुछ भी ला के डाल दिया, रद्दी डाल दिया। हर चीज़ क्वालिटी और कंपनी की ला के डालता हूँ ताकि खाने वाले को मज़ा आए, पेट भरे और खुश हो। दिल से खुश होना चाहिए सामने वाला। ये नहीं कि हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके आ गए और अगले को जैसा लगे वैसा ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये अपने सोयाबीन आ गया है। सोयाबीन राइस मैं ज़्यादा बनाता हूँ क्योंकि लोगों को पसंद आते हैं खाने में। ये देखो, ये डाल दिया हूँ मैंने सोयाबीन और इसको अच्छे से मिलाना शुरू कर दिया हूँ। ये अच्छे से मिला दिया है बढ़िया तरीके से। ये देखो, खाने वाला हमें आशीर्वाद देना चाहिए। ये नहीं कि बद्दुआएं कि कुछ भी बना के ले आया, करके ले आया, जो भी है सामने वाला, ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इसी के साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करो। मेरी मेहनत बहुत लगती है इसमें और बहुत कुछ, आपका कुछ नहीं, सिर्फ आपका 10 मिनट का समय लगेगा और 1 सेकंड का समय लगेगा उसी टाइम के दौरान वो करने का। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। आप वीडियो देखते देखते भी ये काम कर सकते हो। इसके लिए अलग टाइम और मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ही आपके लिए एक दया है। जितना मेरे लाइक सब्सक्राइब ये होगा वैसे वैसे खाने के पैकेट बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे उतने ही ज़्यादा लोगों को खाना मिलता जाएगा। तो प्लीज़ आप भी एक छोटे से कदम में मेरा साथ दें और एक छोटी सी मुहिम है, मेरी सोच है। अगर आपको अच्छी लगी रहे तो ज़रूर मेरा साथ दें। अब देखिए खाना एकदम मस्त कैसा बन रहा है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये नहीं कि मैं झूठ बोल के ही कुछ भी बना के खिला देता हूँ। अगर आप भी अपने तरफ से किसी को खाना खिलाना चाहते हो या आप भी के आसपास भी अगर आप ये सोचते हो कि मेरे आसपास तो गरीब लोग नहीं हैं, मैं कैसे खाना खिलाऊं, तो आपका शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ही आपके लिए एक किसी की सहायता बन सकता है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब करने के लिए तो मैं हूँ, बस आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। अब देखिएगा खाना एकदम कैसा बन रहा है, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। मैं अपनी पूरी जी जान लगा देता हूँ जिस दिन खाना बनाता हूँ। ये नहीं है कि बेमन का खाना बनाता हूँ, क्योंकि मैं किसी के कहने से नहीं, मैं अपने मन से काम कर रहा हूँ। इसी के साथ में अपना खाना बन कर तैयार हो गया है। अब देखिए कैसे खाना बन रहा है, सब कुछ आपके सामने बन रहा है। हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखा जाता है। वो जैसी भी जगह में रहते हैं, जैसा भी खाते होंगे, लेकिन मैं अपने हाथ से बना हुआ खाना ख़राब नहीं किसी को खिला सकता हूँ। इसी सोच के साथ मैं खाना बनाता हूँ और इसी सोच के साथ मैं काम करता हूँ। तो अपना खाना अब बन के तैयार है। अब इसको मिला देते हैं अच्छे से चावल में, ताकि टेस्ट जब अच्छा बन जाए, क्योंकि अलग अलग देते हैं तो उसमें टेस्ट अलग नहीं बन पाता। उनके पास उतने साधन नहीं होते कि वो सब्ज़ी और उसको अलग अलग डाल के खा सके। तो इसके हिसाब से ही मैं खाना बनाता हूँ। अब अपना खाना बन के तैयार हो गया है। अब बारी है इनको इन पैकेटों में डालने की। ये पैकेट नहीं है, किसी की उम्मीद है और मेरी एक मन की इच्छा की पूर्ति है। ये अपने केचप आ गए हैं। अब इनको जैसे ही भर देंगे तो इसमें एक एक केचप डाल के बंद करते जाएंगे और यही हमारी एक सोच है। मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आवाज़ अगर आपको अच्छी नहीं लग रही हो, अगर आवाज़ से क्या है, अगर काम अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। मैं कोई बड़ा व्लॉगर और क्रिएटर नहीं हूँ जो कि मैं दिखावे के लिए कर रहा हूँ। मैं बस अपना एक काम है, आप लोगों को सिर्फ दिखाना नहीं चाहता, मैं आप लोगों को इससे जुड़ने की भी सलाह देता हूँ। अगर आपका मन करे, आपके दिल करे, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। तो अब हमारा खाना बन के तैयार है। अब बारी है इसको एक थैली में डाल के, जो कि हमारी एक रोला व्लॉग के लिए स्पेशल हम पॉलीथीन लेके आए हैं। ये भी हमने एक प्रकृति को देखते हुए ही लेके आए हैं। कागज़ की बनी है ये, प्लास्टिक नहीं है कि हमने डाला और फेंक दिया। ये देखो, आप इसे सर्च करके अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल की रीच ज़्यादा आएगी और अच्छा काम होगा। तो ये खाना बन के तैयार है। हम जल्दी हैं खाना बांटने के लिए। हमें बनाते बनाते दिन से रात हो गई। आप देख सकते हो कि अगर आपको मैं लगता हो कि मैं झूठ बोलता हूँ, खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, तो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। ये देखो,
कैसे गरीब लोग अपना समय फुटपाथ पे काटते हैं, गंदगी में रहते हैं, लेकिन मैं गंदा खाना लेके नहीं आता हूँ। लोग मुझे कह देते हैं कि तुम्हारी वजह से ही लोग खाना खाने के लिए कमाते नहीं हैं। अरे ये बच्चे कहाँ कमाने जाएंगे? इनका क्या दोष है जो इनको ये दुनिया में आ गए? क्या इनका दोष है? क्या ये कमा पाएंगे? मैं इनके लिए ये सब करता हूँ। लोग कहने को कुछ भी कह देते हैं, लेकिन मैं उन पे ध्यान नहीं देता हूँ। मैं को इनको ये सब देख के, इनको खाना देख के मुझे बहुत दया आती है और मैं अपना काम निरंतर करता रहूँगा, भले मुझे किसी के सपोर्ट मिले या ना मिले। ये देखो, नन्हे बच्चे क्या कमा पाएंगे? लोग तो कह देते हैं कि तुम खाना देते हो इसलिए नहीं कमाते। जो भी कहे, मैं अपना काम करता रहूँगा और प्लीज़ आप भी अपना काम करें। धन्यवाद।